श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों, भगवान शिव ने माता पार्वती को श्राप क्यों दिया था, आइए इस कथा के बारे में जानते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार भगवान शिव पार्वती जी को सृष्टि के बारे में बता रहे थे। शिव जी का यह ब्रह्म ज्ञान बहुत रोचक लग रहा था। पार्वती जी इसे बहुत मगन होकर सुन रही थी। सृष्टि के रहस्यों की व्याख्या के यह सिलसिला लंबे समय तक चलता रहा और पार्वती जी को इसमें बड़ा आनंद आ रहा था। वह मंत्र मुग्ध सी सुनती जा रही थी। एक दिन इसी तरह से भोले शंकर उन्हें सृष्टि के रहस्यों के बारे में बता रहे थे। यह व्याख्यान बड़ा ही मनमोहक हो चला था। इसे सुनते सुनते पार्वती जी भाव विभोर होने लगी। अंततः वह कल्पना लोक में विचरण करने लगी। वह इस कदर कल्पना लोक में विलीन हो गई कि उन्हें यथास्थिति का भाव ही नहीं रहा। भगवान शिव शंकर ने कुछ देर बाद ही यह जान लिया कि पार्वती जी इस लोक में नहीं है। उन्हें यह बात उचित नहीं लगी। उन्होंने सृष्टि के रहस्यों की अपनी व्याख्या को बीच में ही रोक दिया और उन्होंने पार्वती जी से कहा, देवी, क्या आप मुझे सुन रही हैं? परंतु पार्वती जी उस लोक में कहाँ थी? वह तो अपनी ही दुनिया में खोई हुई थी, कल्पनाओं का आनंद ले रही थी। उन्होंने भगवान शिव की बात को नहीं सुना और इस वजह से उन्होंने कोई उत्तर भी नहीं दिया। भगवान शिव को यह बात बड़ी असहज लगी। उन्होंने पार्वती जी को फिर से टोकते हुए पूछा, देवी, आप कहाँ खोई हुई हैं? क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? देवी, आप किन विचारों में लीन हैं? भगवान शिव के प्रश्नों की बौछार से पार्वती जी की तंद्रा टूटी। वह वापस वास्तविकता की दुनिया में लौट आईं। उन्होंने जल्दी से कहा, हाँ प्रभु, मैं तो सुन ही पा रही हूँ आपको। भगवान शिव को उनका यह व्यवहार उत्तेजित कर गया। उन्होंने इसे ब्रह्म ज्ञान का अनादर समझा। उन्होंने थोड़ा नाराज होते हुए कहा, ब्रह्म ज्ञान का महत्व सिर्फ वही समझ सकता है जो शिक्षित हो। आप शिक्षित हैं, इस कारण आपका ध्यान भंग होना अनुचित है। मेरा आपको श्राप है कि आपका जन्म किसी अशिक्षित मछुआरों के बीच हो। इस तरह से आप ब्रह्म ज्ञान का महत्व समझ सकेंगी और तभी आपको अपनी भूल का एहसास होगा। भोले शंकर के मुंह से इस तरह का श्राप सुनकर पार्वती जी अवाक रह गई। उनके कुछ कहते भी समझ नहीं आया कि वह क्या कहें और कुछ देर इसी दशा में रहने के बाद उन्होंने शिव जी से क्षमा मांगी। लेकिन तीर कमान से और श्राप मुंह से इस प्रकार निकल जाए तो वह वापस नहीं होते। श्राप का असर हुआ और पार्वती जी का जन्म एक बच्ची के रूप में हुआ। मछुआरों की बस्ती में एक पेड़ के नीचे वह असहाय पड़ी हुई थी। उधर से मछुआरों के सरदार का गुजरना हुआ। उसने एक बच्ची को एकांत में पेड़ के नीचे यूं पड़े हुए देखा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और वह वहीं रुक गया। उसने पुकारा कि वह बच्ची किसकी है। उसे अपनी बात का कोई जवाब नहीं मिला। उसने आसपास तलाशा कि शायद कोई इस बच्ची को यहाँ लिटाकर आसपास ही हो, लेकिन उसे कोई भी नजर नहीं आया। वह बच्ची को अपने साथ ले गया क्योंकि वह वहाँ अकेले असुरक्षित थी। उसने सोचा कि बच्ची जिस किसी की भी होगी, पता चलते ही वह उसे बच्ची सौंप देगा। उस मछुआरे की कोई भी संतान नहीं थी। वह बच्ची बहुत सुंदर थी और कुछ दिनों बाद उसे इस बच्ची से मोह हो गया। वह उसका बहुत स्नेह से पालन पोषण करने लगा। मछुआरों की इस बस्ती में शिक्षा दीक्षा की तो कोई व्यवस्था ही नहीं थी। यहाँ मछली पकड़ना और नाव चलाना ही सबसे मुख्य हुनर था। इस वजह से पार्वती जी भी धीरे धीरे इस हुनर में पारंगत होती गईं। वक्त बीतता गया। पृथ्वी लोक पर मछुआरों की इस बस्ती में पार्वती जी समय के साथ धीरे धीरे बड़ी होती चली जा रही थी। उधर भगवान शिव को वक्त बीतने के साथ ही अपनी भूल का एहसास होने लगा। उन्हें भान होने लगा कि देवी पार्वती का दोष ऐसा नहीं था कि उन्हें श्राप दे दिया जाए। वह पार्वती जी के वियोग में विचलित रहने लगे।
वह फिर से पार्वती जी को अपने साथ चाहते थे, पर मुश्किल यह थी कि श्राप के मुताबिक पार्वती जी को अपना जीवन चक्र मछुआरों की उस बस्ती में पूरा करना था। भगवान शिव का वाहन नंदी भोलेनाथ की उदासी बैठा देखता रहता। उससे भोले शंकर का यह वियोग देखा नहीं जा रहा था। एक दिन वह भगवान शिव के पास गया और कहने लगा, स्वामी, मुझसे आपका यह वियोग देखा नहीं जा रहा है। कुछ ऐसा ही हाल माता पार्वती का भी होगा। आप उन्हें यहाँ बुला क्यों नहीं लेते? नंदी की बात सुनकर भगवान शिव ने उसे समझाते हुए कहा, नंदी, श्राप के अनुसार उन्हें अपना जीवन चक्र पूरा करना ही होगा। उन्हें किसी मछुआरे से विवाह करना होगा। इसके बाद ही अपना पूरा जीवन जी लेने के बाद ही वह श्राप मुक्त होंगी और फिर मेरे साथ वापस यहाँ आएंगी। भगवान शिव की बात सुनकर नंदी सोच में पड़ गए। वह इसका उपाय सोचने लगे। वह चाहते थे कि किसी तरह से शिव जी का माता पार्वती के साथ मिलन हो जाए। जल्द ही उन्हें एक उपाय सूझा। हालांकि उन्होंने इस उपाय के बारे में भगवान शिव को कुछ नहीं बताया। वह चुपचाप पृथ्वी पर पहुंचे और उन्होंने एक बड़ी मछली का रूप धरा और जल मार्ग से मछुआरों की बस्ती की तरफ चल दिए। कुछ देर बाद वह मछुआरों के इलाके में थे। उन्होंने देखा कि कुछ मछुआरे नाव में बैठे मछली पकड़ रहे थे। मछली के रूप में नंदी जी उनके एकदम समीप पहुंच गए। अपने इतने करीब एक बड़ी सी मछली को देखकर मछुआरों में खलबली सी मच गई। वह शोर मचाने लगे और नाव को जल्दी जल्दी वापस मोड़ने लगे। मछली के डर से मछुआरों की नाव पलट गई। वह किसी तरह से तैरते तैरते किनारे पर पहुंचे और उनकी नाव भी पानी में ही छूट गई। किनारे पहुंचकर उन्होंने कुछ राहत की सांस ली। इसके बाद वह भागते हुए अपने मुखिया यानी पार्वती जी के पिता के पास पहुँचे और उन्हें सारा हाल कह सुनाया। मुखिया, हमारे इलाके में एक बहुत बड़ी मछली आ गई है। उसने बहुत तबाही मचाई है। हम सब किसी तरह से जान बचाकर भागे हैं, वरना जाने वह हमारा क्या हाल करती। मछुआरों की बात सुनकर मुखिया भी थोड़ा चिंतित हुआ। उसने तुरंत ही सभी मछुआरों को इकट्ठा किया और इस बारे में सभी को बताया और फिर कहने लगा, हमारा काम मछली पकड़ना है, लेकिन अब हमारे सामने एक बहुत बड़ी मछली संकट बनकर आ गई है। बस्ती के बहादुर नौजवानों से मेरी अपील है कि वह उस मछली को इस क्षेत्र से कहीं दूर भगा दे, ताकि मछुआरों का काम पहले की भांति सुचारू रूप से चलता रहे। जो भी नौजवान उस मछली को भगा देगा, मैं अपनी पुत्री की शादी उसी से करूंगा। मुखिया की बात सुनकर बस्ती के नौजवान मछली को भगाने के लिए तैयार हो गए। एक एक करके तमाम नौजवान गए, लेकिन नंदी जी किसी से भी नहीं डरे और वह उसी क्षेत्र में डटे रहे। उनके तो मन में कुछ और ही था। वह चाहते थे कि उनके भोले शंकर ही आकर उन्हें भगाएं और फिर मुखिया वादे के मुताबिक उनसे अपनी बेटी का विवाह कर दे और उसी तरह से शिव और पार्वती का दोबारा मिलन हो सके। धीरे धीरे बस्ती के सभी नौजवानों ने हार मान ली। उन्होंने मुखिया से कहा, वह मछली तो बहुत ज़्यादा बड़ी है, वह किसी भी तरह से वहाँ से भागती ही नहीं है। ना वह डरती है, बल्कि उसने तो हमें ही डरा कर रख दिया है। बस्ती के नौजवानों के मुंह से ऐसी बात सुनकर मुखिया तो समझ आ ही गया कि इस संकट से उसके भोले शंकर ही निकाल सकते हैं। उसने आकाश की तरफ मुँह करके दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा, भोले, तुम्हारे भक्त संकट में हैं। एक बड़ी सी मछली ने हमें अत्यधिक परेशान करके रखा है। कई दिन गुजर गए हैं, मछुआरे मछली पकड़ने के लिए नहीं जा सके हैं। हमारी बस्ती के सभी नौजवान नाकाम हो गए हैं। अब आप ही कोई चमत्कार कीजिए ताकि वह मछली इस क्षेत्र से कहीं दूर जा सके। मुखिया की प्रार्थना सुनकर भोले शंकर ने एक युवक का रूप धरा। वह मुखिया के सामने पहुँचे और उसने कहा कि वह उस मछली को यहाँ से दूर भगा देंगे। उस युवक का उत्साह और हौसला देखकर मुखिया बहुत खुश हुआ। उसने युवक को से कहा, भोले शंकर चाहेंगे तो तुम जरूर सफल होकर लौटोगे। नंदी तो अपने स्वामी के लिए ही यह सब कर रहे थे।
उसने जान लिया कि यह युवक कोई और नहीं बल्कि उनके भोले शंकर है। भगवान शिव ने अपने पहले ही प्रयास से उस बड़ी मछली को परास्त करके उसे वहां से भगा दिया। जब वह युवक किनारे पहुंचा तो सभी ने उसकी जय जयकार कर दी। मुखिया ने उस युवक से कहा, नौजवान, तुमने तो यह करके दिखाया जो कोई नहीं कर सका। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ और वादे के मुताबिक मैं अपनी पुत्री का विवाह तुमसे करना चाहता हूँ। कृपया मेरी बेटी से विवाह की बात को स्वीकार करो। युवक के भेष में भोले शंकर ने मुखिया के अनुरोध को स्वीकार करते हुए अपना सर हिला दिया और तुरंत ही विवाह की तैयारियां शुरू हो गई और भोले शंकर और माता पार्वती का विवाह संपन्न हो गया। नंदी ने अपने प्रयास से श्राप का उचित समाधान निकाल लिया था। वह भोले शंकर और माता पार्वती का मेल कराकर खुश थे। शिव जी को भी पार्वती जी का साथ फिर से मिल गया।